मौत की डायरी पार्ट 3। उस बच्चे ने अपनी आप बीती बताई कि तुम्हारे माता पिता ने ही मुझे यहाँ इस जमीन में दफन किया है। मैं अपने घर से बाहर खेलते हुए सड़क के किनारे आ गई थी। तब तुम्हारी माँ मुझे अपने पास बुलाकर मुझ पर जादू टोना करके मुझे बेहोश कर दिया और अपने साथ ले गई। जब मैं जागी तो पाया कि मैं जमीन के नीचे हूँ और जैसे ही मैंने बाहर निकलना चाहा तो मैं तुरंत बाहर की ओर आ गई। मुझे लगा कि मैं बच के कैसे निकल गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर मैं जमीन में कैसे दफन हो गई थी और तुरंत बाहर कैसे निकल आई, वो भी इतनी आसानी से। पहले तो मैं भागकर अपने माँ के पास गई। मैं बहुत खुश थी कि मैं बचकर आ गई हूँ। जैसे ही मैं अपने घर पहुंची तो वहां बहुत शोर मचा हुआ था। मेरे घर वाले रो रहे थे। मैंने वहां पहुंचकर इधर उधर देखा तो चारों ओर बहुत भीड़ जमी हुई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर लोग ऐसे रो क्यों रहे हैं। मैं जैसे ही अंदर गई तो मैंने सामने देखा कि दीवार पे मेरी तस्वीर लगी हुई है और उस पर फूलों की माला चढ़ी हुई है। मैं तुरंत अपनी माँ के गोद में बैठ गई, पर उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ कि मैं उनके गोद में बैठी हुई भी हूँ। वो बस मेरी तस्वीर को देखकर रोए जा रही थी। मैं लगातार उनसे यही कहे जा रही थी कि माँ, अभी मैं जिंदा हूँ, फिर भी आप रो क्यों रहे हो? मैं यही तो हूँ। पर मेरी बात जैसे वो सुन ही नहीं रही थी। इसी बीच एक आदमी मेरे आर पार हो गया और मुझे कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि मैं हिली तक नहीं। फिर मुझे याद आया कि एक औरत ने मुझे अपने पास बुलाया था और उसी ने ये सब किया था। मैं वहां से भागकर उस जगह पे आ गई जहां मुझे दफन किया गया था। जब मैंने वहां की मिट्टी हटाई तो वो हट नहीं रही थी। मेरे हाथ उस पर छू नहीं पा रहे थे। थोड़ी ही देर में वहां वो औरत आ गई जिसने मुझे दफन किया था। मैंने उसको कहा कि क्यों तुमने मुझे यहाँ दफन किया, लेकिन वो औरत मेरी कोई बात नहीं सुन पा रही थी, मानो मेरी आवाज उसके कानों तक पहुंच ही नहीं रही हो। मैंने देखा कि वो औरत एक फावड़ा लाई और उस कब्र को खोदने लगी। खोदने के बाद मैंने देखा कि मेरी लाश अंदर पड़ी हुई है, वो भी कटी फटी हालत में। अब मैं समझ चुकी थी कि मैं मर चुकी हूँ और इसी औरत ने मुझे मारा है। और मैं समझ गई कि मैं एक आत्मा हूँ। मैंने उसी पल ठान लिया कि मैं इन लोगों को भी मारकर अपने साथ ले जाऊंगी। मैं उस औरत का पीछा करने लगी। देखा कि वो घर के अंदर गई और एक आदमी बैठा हुआ है जिसने अपने सामने अजीब सी तंत्र मंत्र की चीजें रखी हुई है। वो औरत भी उसी आदमी के पास बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद वो औरत वहां से उठी और मेरी कब्र के पास पहुंची और अंदर कुछ फूल फेंके और फिर कब्र को मिट्टी से भर दिया। मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इनका खात्मा कैसे करूं। तब मुझे अपनी शक्तियों का एहसास हुआ और मैं उस औरत के अंदर समा गई। और अब जो मैं करती वो भी वही औरत करती, क्योंकि मैं अब आत्मा बन चुकी थी। बस मुझे एक शरीर की जरूरत थी। मैं उस औरत को उस कुएं के पास ले गई और कूद गई। जैसे ही वो औरत मर गई तो मैं बाहर आ गई। अब मुझे उस आदमी को मारना था जो उस कमरे में था। फिर मैं उस आदमी के पास गई जो तंत्र मंत्र कर रहा था। मैंने उसके साथ भी यही किया जो उस औरत के साथ किया था और दोनों को उस कुएं में डुबोकर मार डाला। तब मेरा बदला पूरा हुआ और मैं ये जानना भी नहीं चाहती कि आखिर उन लोगों ने मुझे जमीन में दफन क्यों किया था। आज तुमने उन तंत्र मंत्र के कागजों को जलाकर मुझे मुक्ति दे दी है और बस मेरी लाश को यहीं दफन रहने दो। और इतना कहकर वो छोटी लड़की मेरी आंखों से ओझल हो गई। मैं अपने आप पर रोने लगा कि आखिर मेरे माता पिता ऐसे थे। अब मुझे उनकी मौत का कोई दुख नहीं था,
क्योंकि मौत की सजा भी उनके लिए कम थी। मैंने अपनी इस डायरी में सब कुछ लिख चुका हूँ और अब मैं भी इसी कुएं में कूद कर जान देने जा रहा हूँ। इस डायरी को मैं फेंक रहा हूँ। जो कोई भी इस डायरी को खोल कर पढ़ेगा उसकी हालत भी बहुत बुरी हो जाएगी। और यही गलती काव्या ने की और अब वो पूरी तरह से अपाहिज हो चुकी है। पर काव्या ने इस कहानी को बताया, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। पर इस कहानी में एक बात मेरी समझ से परे थी कि अगर वो बच्ची किसी को नहीं दिख रही थी तो फिर सागर को कैसे दिखने लगी, और ऐसा क्या सोचकर सागर ने अपनी जान दे दी। ये सच है, आत्माओं का रहस्य बहुत उलझा है, जिसे एक डायरी में लिखे हुए शब्दों से समझ पाना बेहद मुश्किल है। अभी तक इस तरह की घटना मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। पर काव्या ने एक बात नहीं बताई कि आखिर उसने उस डायरी के साथ क्या किया, और इस बात को पूछना मैं भी लाजमी नहीं समझता।